हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है और आज हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा सेकेंड चैप्टर है बहुपद, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट बच्चों। और कल से मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों। कहने का मतलब ये है, हमें px, gx, qx और rx के कुछ एग्जाम्पल देना है जिससे हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म भी संतुष्ट होता हो और साथ ही साथ ये जो 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं ये भी संतुष्ट होते हो, मतलब इन्हें भी हमें सॉल्व करके बताना है, राइट। तो चलिए करें स्टार्ट। हाँ, सम स्टार्ट करने के पहले हम समझ लेते हैं एक बार और विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, जो px है वो हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। gx हमारा क्या होता है, भाजक होता है। qx कोशेंट, ये हमारा भागफल होता है। rx रिमाइंडर, ये हमारा शेषफल होता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रही हूँ जिसमें ये चारों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। हम एक संख्या लेते हैं 5 और यहाँ पर लेते हैं मान लीजिए 3, ठीक है। अब 3 का हमें 5 में डिवाइड करना है, तो वेरी सिंपल, 3 1 जा 3, कैंसल करेंगे 2 बचेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो जो 3 है ये हमारा भाजक है, मतलब कि gx, 5 हमारा भाज्य है मतलब कि px, 1 हमारा भागफल है कोशेंट, देन लास्ट में जो यहाँ आंसर आता है शेषफल बचता है, रिमाइंडर, वो हमारा शेषफल होता है। दैट्स क्लियर बच्चों। अब चलिए, विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फॉर्मूला होता है वो मैं अब आपको रिटर्न करके बताती हूँ, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें सभी सम सॉल्व करना है। विभाजन एल्गोरिथ्म, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है भाज्य जो कि हमारा px है बराबर भाजक जो हमारा gx है इनटू भागफल जो कि हमारा qx है प्लस शेषफल जो कि हमारा rx होता है। दैट्स क्लियर। अब आते हैं सम नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्या कहना है, घात px बराबर होनी चाहिए घात qx के, है ना। px और qx की घात आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो पहले मैं यहाँ पे सम लिख लेती हूँ, फिर हम कोई सा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जिससे हमारा px और qx की घात आपस में बराबर हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं px ले लेती हूँ, px मान लेते हैं हम x क्यूब, छोटा सा ले रही हूँ, ठीक है। gx को मान लेते हैं बराबर 1। अब qx में 1 का डिवाइड, तो देखो किस तरह से करेंगे, x क्यूब। अब मुझे x क्यूब चाहिए तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो x क्यूब का ही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। और चूंकि ये जो x क्यूब बीच वाला है ये हमारा क्या है, px भाजक है ये हमारा, और ये क्या है कोशेंट भागफल qx, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 1 में तो एटलीस्ट x क्यूब भी आया, प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गए 0। तो हमें क्या पूछा था, घात px, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। हमें पूछा था घात px बराबर होनी चाहिए घात qx के। तो आप देख भी लीजिए, घात जो px है वो x क्यूब है, राइट, और घात जो हमारी qx है वो भी हमारी क्या है, x क्यूब। मतलब क्वेश्चन और आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम सेम। आप देख रहे हैं दोनों की पावर, दोनों की डिग्री बराबर आ रही है। इस तरह से देखिए, दोनों की घात क्या आ रही है, बराबर। इसका मतलब ये हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो सही है, ठीक है। अब साथ ही साथ हम जांच भी करेंगे, किसके अकॉर्डिंग जांच करेंगे, विभाजन एल्गोरिथ्म के अकॉर्डिंग। तो भाज्य यहाँ पर एक बार और मैं लिख लेती हूँ, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। डॉट लगा दिया है, आप पूरी तरह लिखना।
अब भाज्य क्या है यहाँ पे बच्चों, हमारा भाज्य है एक्स क्यूब इक्वल्स टू भाजक क्या है 1, भागफल क्या है कोशेंट एक्स क्यूब प्लस शेषफल रिमाइंडर 0। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करके बताना है, मतलब कि ये हमें जांच करके भी बताना है आंसर आ रहा है या नहीं। एक्स क्यूब का 1 में करोगे बच्चों एक्स क्यूब आएगा प्लस का 0। अब यहाँ पर एक्स क्यूब तो ऐसा का ऐसा 0 में एक्स क्यूब जोड़ोगे एटलीस्ट एक्स क्यूब, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट है और जो हमें सम दिया गया था उनकी दोनों पावर भी घातांक भी बराबर है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड पे हमें क्या कहा गया था, घात क्यू एक्स की घात बराबर होनी चाहिए घात आर एक्स, मतलब कि जो हमारा शेषफल है और हमारा भागफल है इन दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, तो हमें इसी तरह का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, मतलब कि भाज्य पी एक्स हमें लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों, मन से मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 2x² प्लस 2x, राइट, और जी एक्स को हम मान लेते हैं x² प्लस 2। अब देखो आपके सामने मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ, ये x² प्लस 2, ये हमारा 2x² प्लस 2x। ठीक है, अब देखो ये मैंने छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल लिया है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2x² चाहिए, तो x² तो है बच्चों, मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 का जब मैं x² में करूँगी तो 2x², दैट्स क्लियर। 2 का जब मैं यहाँ पर करूँगी तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 to the 4। तो 1 सेकेंड, यहाँ पर हम x लेते हैं, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हम x मान लेते हैं, दैट्स क्लियर। तो फिर हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। हमने gx को लिया है x² प्लस x, तो यहाँ पर हम 2 का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x। अब आप साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, ये पूरी तरह कैंसिल हो गया, दैट्स यूर आंसर 0। अब यहाँ पर समझना ये क्या है हमारा, ये हमारा qx है, राइट, और ये हमारा rx है। तो देखो घात qx बराबर घात rx, तो आपने देखा जो हमारा qx आया है वो कितना आया है 2, और जो हमारा rx आया है वो कितना आया है 0। तो इन दोनों की पावर क्या है, इन दोनों की घात क्या है 0। 2 की पावर अगर आप देखेंगे तो वो भी 0 और 0 की पावर 0। इसका मतलब जो हमारा घात, हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है बच्चों जिसमें qx क्वोशेंट की घात और rx रिमाइंडर की पावर घात बराबर आ रही है, राइट। तो ये सेकेंड चीज भी संतुष्ट करती है। अब हमें इसी को विभाजन एल्गोरिथम में भी बताना है कि उसमें भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये संतुष्ट होता है या नहीं। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो देखो यहाँ पर भाज्य क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा भाज्य हो जाएगा 2x² प्लस 2x इक्वल्स टू भाजक हो जाएगा x² प्लस x इंटू भागफल हो जाएगा 2, शेषफल हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो ये तो एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x² प्लस x, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² और 2 1 जा 2, 2x प्लस का 0, 0 में आप प्लस करोगे तो कुछ वैल्यू होती है क्या बच्चों, नहीं होती है। तो देखो आपका विभाजन एल्गोरिथम भी बराबर आ रहा है, ये दोनों भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करता है, राइट। तो ये दोनों हो गए। अब थर्ड कंडीशन, तो देखो थर्ड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, घात rx बराबर 0। तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं जो मैंने अभी करके बताया। यहाँ पर भी जो घात rx है, आंसर हमारा रिमाइंडर जो शेषफल है क्या आ रहा है 0, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो मैं एक और एग्जाम्पल देखें, थर्ड वाला जो सम है उसको भी हम पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड वाले सम में कहा गया है घात rx इक्वल्स टू 0। हमें अब 0x r की जो पावर है वो 0 ला के बताना है। तो देखो यहाँ पर हम px ले लेते हैं,
पी एक्स देन जी एक्स। यहाँ पर मान लेते हैं हम 4x² प्लस 4x प्लस 4, और इसी के अकॉर्डिंग हम जी एक्स भी लेंगे। तो जी एक्स में यहाँ पर ले लेती हूँ x² प्लस x प्लस 1। अब देखो जब मैं डिवाइड करूँगी तो आप इजीली समझ जाएंगे। x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पर जी एक्स पी एक्स आ जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 4। अब देखो वेरी सिंपल, आप अगर समझ सकते हैं तो समझ जाएंगे फटाफट। यहाँ पर 4x² चाहिए तो x² तो है, मुझे बस ओनली ऑन 4 की ज़रूरत है। 4 की यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों जगह 4 हो जाएगा, तो एक ही बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिया ही ईजी वे में है ताकि आपको दिक्कत ना आए। 4 का x² में क्या 4x², 4 का x में क्या 4x, 4 का 1 में किया 4 1 जा 4। आप भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डिजिट चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, राइट। अब साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 0, जो कि क्या है हमारा रिमाइंडर शेषफल, और अभी हमें क्या लाना था रिमाइंडर 0, तो ये आपका आ चुका है। अब साथ ही साथ हमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म भी बताना है। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, भाज्य इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अब यहाँ पर हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 4, और भाजक क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1। तो देखो 4x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1 इंटू भागफल हो जाएगा हमारा 4, और रिमाइंडर शेषफल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए इसे भी मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ये तो एज इट इज़ ऐसा कैसा। अब यहाँ से यहाँ तक प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई में 4 है, तो इसका 4 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो एटलीस्ट 4x² 4x प्लस 4 1 जा 4। यहाँ पर 0 है, तो देखो 0 प्लस भी करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी 4x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया वो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता है। तो दैट्स यूर आंसर। तो आया बच्चों आपको समझ में? यह आज आपकी एक्सरसाइज प्लस चैप्टर फिनिश हो चुका है। और प्लीज़ लाइक शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। इसी तरह आपको सारे सम आगे के भी चैप्टर्स के मिलते जाएंगे, राइट बच्चों। थैंक यू।